राधे राधे जी। सबसे पहले आप सबको गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज फिर से रसवासनी प्रोडक्शन ने मुझे गोवर्धन पर्वत के रहस्य के बारे में चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है। मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ। आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे गोवर्धन पर्वत के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आज दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन पर्वत जो कि 21 मीटर लंबा है, यानी कि 7 कोस की परिक्रमा है। आज के दिन दूर दूर से लोग इनकी परिक्रमा करने के लिए आते हैं। लोग नंगे पांव इनकी परिक्रमा करते हैं और इनसे अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाते हैं। लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं आज के दिन ही, और कुछ लोग तो लेटकर परिक्रमा करते हैं। ये उनके भाव है, उनकी श्रद्धा है। परिक्रमा मार्ग में बहुत से ज़्यादा दर्शनीय स्थान आते हैं। लोग उनके दर्शन करते जाते हैं और परिक्रमा करते जाते हैं। ऐसे ही एक सबसे प्रमुख दर्शनीय स्थल है राधा कुंड, जहाँ पर लोग स्नान भी करते हैं। उसके बाद मानसी गंगा पर परिक्रमा ख़त्म होती है। वहाँ पे लोग दीपदान करते हैं। दीपदान का मतलब है वहाँ दीप जलाए जाते हैं और वहीं पर परिक्रमा का अंत होता है। इस तरीके से आज का दिन जो है बड़ा ही हर्षोल्लास से लोग मनाते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं और अपनी मन की मुरादें जो भी सच्चे हृदय से आज के दिन श्री कृष्ण भगवान जी और श्री जी के आगे रखते हैं, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा विश्वास है मेरा। अब हम जानते हैं कि आखिर ये गोवर्धन पर्वत है क्या, इसके पीछे क्या रहस्य है। तो इसके पीछे 2 मान्यताएं हैं, जिसमें से मैं सबसे पहले आपको एक मान्यता के बारे में बताऊंगी। कहा जाता है कि आज से 5000 साल पहले जो गोवर्धन पर्वत हैं, उनके पिता गुरु द्रोणाचार्य थे। उन्होंने अपने पुत्र को पुलस्त्य ऋषि को दे दिया था। अब आप सोचोगे कि द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को पुलस्त्य ऋषि को क्यों दिया? क्योंकि एक बारी पुलस्त्य ऋषि वहाँ पहुँचे जहाँ पे गोवर्धन पर्वत थे, और उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा कि मुझे ये गोवर्धन पर्वत बहुत ही सुंदर लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि ये गोवर्धन पर्वत बनारस में शिव जी की नगरी में स्थापित हो और शिव और पार्वती जी इस पर तपस्या करें। द्रोणाचार्य तो पिता थे, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो पुलस्त्य ऋषि की बात को भी नहीं टाल सकते थे। इसलिए उन्होंने अपने प्यारे पुत्र गोवर्धन पर्वत को पुलस्त्य ऋषि को दे दिया। लेकिन गोवर्धन पर्वत ने भी एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, मैं आपके साथ चलने के लिए तो तैयार हूँ, पर रास्ते में आप जहाँ कहीं भी अगर आपने मुझे रख दिया तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊँगा। पुलस्त्य ऋषि ने कहा ठीक है, और उन्होंने अपनी बाजुओं में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और चलने लगे। अब यहाँ पर प्रभु ने एक लीला करी है। उन्होंने अपना भार, गोवर्धन पर्वत ने अपना भार इतना ज़्यादा कर दिया कि पुलस्त्य ऋषि उन्हें उठा नहीं पाए और रास्ते में ही उनको रख दिया। अब जहाँ पर भी उन्होंने गोवर्धन पर्वत को रखा, वहीं पे वो गोवर्धन पर्वत स्थापित हो गए जहाँ पर अभी हैं। वहाँ पर आपको पता है ना, बरसाना और वृंदावन के बीच में गोवर्धन पर्वत जी हैं, जहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं। वहीं पर पुलस्त्य ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को अपनी बाजुओं से नीचे उतारा था और वहीं पर वो स्थापित हो गए। तभी से जो है ये गोवर्धन की परिक्रमा का नियम चलता आ रहा है। लेकिन पुलस्त्य ऋषि को बहुत क्रोध आया, क्योंकि वो तो मन ही मन गोवर्धन पर्वत को कहाँ ले जाने की सोच रहे थे? बनारस में। उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उसी समय श्राप दे दिया कि मेरा श्राप है कि तुम आज से तिल तिल घटते रहोगे। अब इस श्राप से तो बचा नहीं जा सकता था ना। तब से गोवर्धन पर्वत तिल तिल कम होते जा रहे हैं। पहले वो बहुत विशाल थे, अब वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। ये तो थी एक मान्यता।
दूसरी मान्यता ये है कि हमारे श्री कृष्ण भगवान जी तो लीलाधर हैं। आपको पता ही है, वो समय समय पर लीलाएं करते रहते हैं। वो रोज लीला करते हुए राधा जी से मिलने उनके बरसाने जाते थे। एक दिन वो राधा जी से मिलने बरसाने गए, लेकिन उनको महल के अंदर नहीं जाने दिया। तो कृष्ण भगवान जी ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसी लीला की जाए कि सारे ब्रिजवासी, मतलब ब्रिज भूमि पर जितने भी वासी हैं, चाहे वो वृंदावन के हैं, चाहे नंदगांव के हैं, चाहे बरसाने के हैं, चाहे वृंदावन के हैं, वो सब एक ही छत के नीचे 7 दिन तक एक साथ रहें। तो अपनी लीला को पूरा करने के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक अपनी छोटी उंगली पर उठाया था। गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली पे उठाने के 2 कारण थे। एक तो सारे ब्रिजवासियों को एक साथ करना, और दूसरा इंद्र को अपने आप पर बहुत घमंड हो गया था, क्योंकि जितने भी ब्रिजवासी थे वो सब इंद्र की पूजा करते थे, और उनको लगा इंद्र को कि मेरे बिना तो इन लोगों का जीवन ही संभव नहीं है। तो उनको अपने आप पर बहुत घमंड हुआ। अब श्री कृष्ण भगवान जी को इंद्र का घमंड भी तो तोड़ना था ना, क्योंकि इंद्र उनके भक्त थे और भगवान कभी अपने भक्त में घमंड नहीं रहने देते। तो उन्होंने इंद्र का घमंड भी तोड़ना था। इसीलिए उन्होंने सब ब्रजवासियों को कहा कि आज से इंद्र की पूजा नहीं होगी, आप सब गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे, जो हमें सामग्री देता है अन्न की, और हमारी दूसरी इच्छाएं भी पूरी करता है। तो सब ब्रिजवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इंद्र को बहुत क्रोध आया, चारों तरफ आंधी तूफान तेज वर्षा होने लगी, सारे ब्रजवासी घबरा गए। तभी श्री कृष्ण भगवान जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया। जैसे ही उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया, सारे ब्रिजवासी, चाहे वो बरसाना से थे या वृंदावन से थे या नंदगांव से थे, सब उसके नीचे समा गए। और वहाँ पर 7 दिन तक कृष्ण भगवान जी की दूसरी इच्छा पूरी हो गई, क्योंकि अब श्री जी उनके सामने थी और वो श्री जी को निहार रहे थे। और 7 दिन तक सभी लोग एक छत के नीचे रहे। नंद लाला को तो बहुत ही ज़्यादा घबराहट होने लगी कि मेरा पुत्र, क्योंकि पिता को तो हमेशा अपने पुत्र के लिए चिंता होती ही है ना, कि मेरा पुत्र 7 दिन तक इस गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए है, वो तो बेचारा थक जाएगा। अब उन्हें तो नहीं पता था ना कि उनके पुत्र कौन है, वो तो स्वयं विष्णु भगवान जी हैं। तो उन्होंने विष्णु भगवान जी से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, गोवर्धन पर्वत का भार कुछ कम कर दो ताकि मेरा पुत्र उसको आराम से उठा सके। तो विष्णु भगवान जी ने कहा कि गोवर्धन पर्वत का भार कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण को शक्ति की ज़रूरत है। और शक्ति कौन है? हमारी किशोरी जी, हमारी श्री जी, और वो तो उनके सामने ही बैठी हैं, तो उनको शक्ति मिल रही है और वो गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं, आप चिंता ना करिए। तो 7 दिन तक सब ब्रिजवासियों ने उस गोवर्धन पर्वत के नीचे उत्सव मनाए, पूजा पाठ करी, उनको 56 तरह के भोग लगाए गए गोवर्धन पर्वत जी को। गोवर्धन पर्वत जी का दूसरा नाम गिरिराज भी है। ऐसी मान्यता है कि वो स्वयं कृष्ण भगवान जी ही हैं। 56 तरह के भोग आज के दिन उनको लगाए जाते हैं, जिसमें विशेष अन्नकूट और कड़ी चावल का जो प्रसाद मेन माना जाता है। इसके अलावा और 56 तरह के भोग उनको लगाकर प्रसन्न किए जाते हैं, उनको प्रसन्न किया जाता है। इंद्र जी का घमंड टूटा और वो हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान जी के पास आए। श्री कृष्ण भगवान जी तो दयालु हैं, कृपालु हैं, उन्होंने उनको क्षमा कर दिया। इस तरीके से हमारे लीलाधर जी ने ये इतनी बड़ी लीला करी, और उनकी इस लीला से ही आज तक लोग, इतने साल पुरानी ये लीला है और आज तक लोग बड़े धूमधाम से जो है गोवर्धन पूजा का त्यौहार मनाते हैं। कार्तिक मास में ये त्यौहार आता है, दीपावली के अगले दिन इसको मनाया जाता है। इसको अन्नकूट भी बोलते हैं। और इस त्यौहार को सारे ब्रिजवासी क्या कि जगह जगह पर, सब जो भारत में जगह जगह पर इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो ऐसे हैं हमारी कृष्ण जी, ऐसी है हमारी श्री जी की लीला।
तो आप सब भी बोलो, श्री गोवर्धन गोपाल गोपाल हमें रखियो अपने चरणन में, हमें रखियो अपने चरणन में। जय श्री राधे श्याम। अब मैंने तो आपको ये बताया कि गोवर्धन पर्वत की मान्यता क्या है, क्यों इनकी पूजा की जाती है, लेकिन गोवर्धन पर्वत के भाव को और उनकी श्रद्धा को आपके सामने श्रीमान जितेंद्र निराला जी और प्रणव गौरी जी प्रकट करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप श्रद्धा से उनके भजन सुनेंगे और आप भी गोवर्धन पर्वत के भाव में उनके साथ खो जाएंगे। दूसरा, मैं एक छोटी सी बात आपसे और भी कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो गोवर्धन नहीं जा सकते, तो अपने मन में कोई संशय ना रखिए। एक छोटा सा गोबर का छोटा सा पर्वत बनाकर उसकी आप परिक्रमा 7 परिक्रमा लगा सकते हैं, उनको प्रसाद चढ़ा सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं और उनकी पूजा करके भी अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। हमारे श्री जी और हमारे कृष्ण जी बहुत दयालु हैं। जो भी श्रद्धा से भाव से घर बैठकर भी उनके भजन करते हैं, उनके भाव को अपने मन में रखते हैं, उनकी मनोकामना वो जरूर पूरी करते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रहे। तेरे माथे मुकुट बिराज रहो, तेरे माथे मुकुट बिराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रहे। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पे चढ़े दूध की धार, हे धार तेरे माथे मुकुट बिराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रहे। तेरे कानन कुंडल चमक रहो, तेरे कानन कुंडल चमक रहो, तेरे कानन कुंडल चमक रहो, तेरे कानन कुंडल चमक रहो। थोड़ी पे हीरा लाल हो लाल तेरे माथे मुकुट बिराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट बिराज रहे। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा। चकलेश्वर चकलेश्वर है विश्राम, ओ विश्राम तेरे
विराज श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो श्री गोवर्धन महाराज। ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज। ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। वर्धन को जाऊं मेरी भी न माने मेरो मन मां, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी भी न माने मेरो मन मां, 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 मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी न माने मेरो मन मां। सात शेर की करी कढ़ैया, 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 मैं पेड़े पट पर खाऊं मेरो भी न माने मेरो मन मां, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी न माने मेरो मन मां। सात कोस की करी प्रकम्मा, सात कोस की दे परिकम्मा, सात कोस की दे परिकम, सात कोस की दे परिकम्मा, सात कोस की दे परिकम्मा, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी भी न माने मेरो मन मां, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी भी न माने मेरो मन मां, न माने मेरो मन मां, न माने मेरो मन मां, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी न माने मेरो मन मां। चकलेश्वर में संत बहुत है, 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 संतन को नौत जमाऊं मेरो भी न माने मेरो मन मां, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी न माने मेरो मन मां, न माने मेरो मन मां, न माने मेरो मन मां, मैं तो गोवर्धन
सिंगी सैली पहन गले में, सिंगी सैली गले, सिंगी सैली पहन गले में, सिंगी सैली पहन गले में, सिंगी सैली पहन गले में। मैं तो घर घर, मैं तो घर घर, मैं तो घर घर अलख जगाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मन मान। मैं तो घर घर अलख जगाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मन मान, 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 न माने मेरो मन मान। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मन मान। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, हूँ मैं तो गोविंद के गुण गाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मन मान। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मन मान, न माने मेरो मन मान, अरे न माने मेरो मन मान, न माने मेरो मन मान, न माने मेरो मन मान। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मन मान। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, न माने मेरो मन मान, अरे न माने मेरो मन मान, 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 न माने मेरो मन मान। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय।